आज आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन इस उपदेश शीर्षक के साथ करें। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस विषय के साथ आइए जानें कि उन समयों और क्षणों में भी जिन्हें हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर बिना आराम के हमारे उद्धार के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 आयत 17 पर एक नज़र डालें। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस तरह परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे, सुसमाचार के मार्ग पर एक साथ चलेंगे और उद्धार का कार्य पूरा होने तक हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम निर्गमन 14 पर जाएं और कुछ चीज़ों को देखें जिन्हें पिता परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 आयत 10 पर एक नज़र डालें। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। जब मूसा ने अपनी लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने समुद्र को विभाजित कर दिया। यह मूसा की चमत्कारी शक्ति से नहीं था। मूसा ने कोई जादू नहीं किया था। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसके बाद परमेश्वर के लोगों ने आज्ञा का पालन किया, केवल तभी परमेश्वर ने समुद्र को विभाजित किया और उन्हें समुद्र में सूखी भूमि पर से जाने दिया। जैसा कि कहा गया है, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है। वह परमेश्वर थे जिन्होंने इस्राएलियों को मिस्र से निकालने का मार्ग तैयार किया और उनकी दूध और मधु बहने वाले कनान देश में अगुवाई की। ये परमेश्वर का कार्य था। तब इस युग में जहां हम विश्वास के जंगल में जी रहे हैं और सुसमाचार के मार्ग पर चल रहे हैं, कौन है जो सभी चीजों को पूरा करते हैं जब तक कि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच जाते? हमें केवल जाना है और वह पालन करना है जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी है। परमेश्वर मूसा के साथ, यहोशू के साथ और एलिय्याह के साथ थे। जैसे परमेश्वर अब्राहम और नूह के साथ थे, वैसे ही वह आज हमारे भी साथ है। आइए हम मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1 में एक और आयत देखें। मरकुस अध्याय 1 आयत 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यीशु ने कहा, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मर रही आत्माओं को बचाने के लिए प्रचार किया और उनकी नए जीवन के सत्य की ओर अगुवाई की। फिर चूंकि यीशु ने जो किया वो प्रचार था, तो क्या हम यह नहीं जान सकते कि पिता का कार्य वास्तव में क्या है? आत्माओं को बचाना भी परमेश्वर का कार्य है। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जैसे मैंने मूसा और यहोशू की मदद की, वैसे ही इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह आशा करते हुए कि हम सभी पिता और माता के कार्य में भाग लेने वाली विश्वासयोग्य संतान बन सकते हैं, मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।